तो हमेशा पितरों पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, पितृ नाम की कोई सत्ता होती नहीं है। यदि कोई चीज वास्तव में होती नहीं तो उसको हर एक जगह क्यों लिखा जाता? पितृ होते हैं या नहीं होते हैं? पितृदोष के कारण क्या है? कि जो व्यक्ति आपके किसी कर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ वो भी आपके पितरों में ही गिना जाता है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के कर्मों के कारण पितृदोष एकदम प्रचंड हो जाता है। वास्तव में क्या हम ये परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है अथवा नहीं? कितनी भी सफाई कर लें, गंदगी पड़ी ही रहे कोनों में। आटा और नमक, इन दो चीजों की कमी निरंतर पड़ती रहती, तब पितृ एकदम तुल जाते हैं अपने पूरे के पूरे वंश का नाश करने पर कि मेरी मुक्ति नहीं करा सकता, तो ऐसी अवस्था में इस वंश पर रहने का कोई लाभ नहीं है। यदि इनमें से 5-6 लक्षण मिलान हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में पितृदोष है। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वह विषय हमारे हर सनातनी भाई बंधु के घर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारा आज का विषय है पितृपक्ष। पितृ, वास्तव में पितृ कौन है? पितृ होते हैं या नहीं होते हैं? यदि पितृ होते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और यदि वो कुपित हैं तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? इन पर संक्षेप में हम प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसी विधियों की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से आप लोग अपने घर के पितृदोष के शमन का प्रयास कर सकते हैं और पितरों की शांति के भी प्रयास कर सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। मित्रों, पितृ एक ऐसा शब्द है जो अत्यंत ही रहस्यमय है। हमेशा से व्यक्ति इस उधेड़-बुन में लगा रहा है। मानव का स्वभाव है कि वो जिन चीजों को देखता नहीं है उनको मानने में उसको बड़ी तकलीफ होती है, उसको बड़ा कष्ट होता है। पितृ उसी प्रकार की एक संज्ञा है कि वो दिखते नहीं है, लेकिन उनका वर्णन यदि आप देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में हर एक जगह पर है। हमारे सारे के सारे पुराण सब में पितरों का वर्णन है। पितृ मुक्ति से संबंधित तमाम क्रियाओं का वर्णन है, पितृ शांति संबंधित तमाम क्रियाओं का वर्णन है, श्राद्ध का वर्णन है। ये सारी चीजें क्यों वर्णित है? यदि कोई चीज वास्तव में होती नहीं तो उसको हर एक जगह क्यों लिखा जाता? और यदि वो चीज वास्तव में नहीं होती तो लिखने के पश्चात भी वो चीज धीरे धीरे समय काल में विलुप्त हो जाती, वो समय की धारा के साथ आगे नहीं बढ़ती। और यदि कोई चीज अस्तित्व में नहीं होती तो क्या उसका प्रभाव आपके घर पर, आपके परिवार पर पड़ सकता है? इन प्रश्नों पर विचार करिए। इसलिए विचार करिए क्योंकि आपको समाज में भ्रांति फैलाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे जो हमेशा पितरों पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, पितृ नाम की कोई सत्ता होती नहीं है। और इसके लिए वो लोग रेफरेंस देते हैं, संदर्भ देते हैं श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति जैसे ही एक शरीर छोड़ता है तत्काल वो अगला शरीर धारण कर लेता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो लोग इस श्लोक को लेकर आते हैं कुतर्क करने के लिए, जबकि वो ये नहीं समझते हैं कि वास्तव में पितृ भी एक योनि है, एक अगला जन्म ही है पितृ। ऐसा नहीं है कि यदि कोई आज मरेगा तो अगला जन्म मानव का ही लेगा, ऐसी कौन सी गारंटी है? कौन से ऐसे अच्छे कर्म कर दिए हैं किसी व्यक्ति ने कि वो मानव ही बने? हो सकता है उसके ऐसे कर्म रहे हों जिसके कारण वो प्रेत योनि में रहे, हो सकता है उसके कर्म ऐसे रहे हों कि वो पशु योनि में वापस चला जाए। तो मानव योनि के साथ साथ हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। पितृ योनि उनमें से ही एक योनि है और उनके रहने के लिए एक अलग लोक है। क्योंकि हमारी पूरी की पूरी दुनिया, खास करके हमारे जो नेत्र हैं, वो त्रिआयामी चीजों को देखने के लिए अभ्यस्त हैं। उन्हीं के लिए बने हैं। जो हमारे चर्म चक्षु, ये जो हमारी आंखें हैं, नेत्र एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं: चर्म चक्षु, सूक्ष्म चक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। अर्थात आपकी जो चमड़े की आंख है, एक अंतर्मन की आंख है जिसको सूक्ष्म चक्षु अथवा अंतर्मन के चक्षु कहा जाता है। तीसरे आपके दैवीय चक्षु हैं, जिस प्रकार के चक्षु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे ताकि वो उनके स्वरूप को देख सके। और चौथा है ज्ञान चक्षु, अर्थात आप अपनी तपस्या, साधना, अपने गुरु के आशीर्वाद के बल पर इतने ज्ञानी, इतने विवेकवान हो जाएं कि आप चीजों के परे देख सकें, चीजों को समझने का प्रयास कर सकें और जो चीजें घटित हो रही हैं उनके पीछे क्या कारण है उनको देख सकें। वो ज्ञान चक्षु से होता है। तो ज्ञान चक्षु ऋषियों के पास, गुरुओं के पास होते हैं। सामान्य मनुष्य के पास तो बाकी भी नहीं होते प्रायः, उनके लिए भी तपस्या ही करनी पड़ती है। चर्म चक्षु अर्थात जो सामान्य आंखें वो सबके पास होती हैं। हमारी इन आंखों को त्रिआयामी चीजों को देखने की आदत होती है और जो चीजें 3 आयामों से आगे की हैं, अर्थात 4th डायमेंशन है, 5th डायमेंशन है, 6th डायमेंशन है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि डायमेंशंस कितने हैं।
क्वांटम फिजिक्स हमारी अभी भी तमाम डायमेंशंस पे रिसर्च कर रही है। तो यदि कोई चीज चौथे डायमेंशन पर हो या पांचवें डायमेंशन पर हो तो आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। आप उसके अस्तित्व को सीधे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि वो चीज होती नहीं तो उसका प्रभाव नहीं होता। यदि वो चीज होती नहीं, यदि उसको किसी ने देखा नहीं होता तो उसका वर्णन नहीं होता। और आपके शास्त्र तो ऐसे वर्णनों से भरे पड़े हैं, सब में लिखा हुआ है कि कितने लोक हैं, कहाँ पे कौन सा नर्क है, स्वर्ग की रचना कैसी, ये सारी चीजों का वर्णन है। क्या ये हवा में हो गया? लिखने वालों ने ऐसे मनगढ़ंत लिख दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इन पर आक्षेप करते हैं वो पूर्ण रूप से अज्ञानी है, क्योंकि उनको योग, तंत्र, हठ योग, इन तमाम धाराओं के विषय में पता ही नहीं है कि इन समस्त चीजों के माध्यम से उन चीजों को देखा जा सकता है जो सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं है। इसी प्रकार से पितृ भी हैं, पितृलोक भी है, और पितृलोक के अधिष्ठाता अरिमा पितृ भी हैं। जिन लोगों को दर्शन हुए हैं उनके, या जो लोग देख सकते हैं वो तो देखते ही है ना। तो एक चीज तो ध्रुव सत्य है कि पितृ होते हैं। दूसरी चीज ये है कि यदि मरते ही व्यक्ति का अगला जन्म हो जाता है तो वो पितृ क्यों बनता है? क्यों नहीं अगला जन्म मानव का ले लेता है या कोई और योनि ले लेता? तो मानव के शरीर के 7 कोष हैं, 7 शरीर होते हैं मानव के। उन 7 शरीरों के आवरण के अंदर चेतना का वास होता है, आत्मा का वास होता है। तो जो ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके ठीक नीचे सूक्ष्म शरीर का वास होता है। सूक्ष्म शरीर की जो परतें हैं उनमें से ही एक शरीर है पितरों का शरीर। पितृ शरीर वो शरीर है जो अपने कर्मों के कारण इतना मोहग्रस्त हो चुका है कि वो उस मोह से निकलना नहीं चाहता। अर्थात कि आपने, उदाहरण के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में पूरा समय कमाकर घर बनाने में निकाल दिया। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की और पूरे जन्म की अपनी पूंजी से एक घर बनाया, और उसको उस घर से मोह हो गया। मोह हो गया तो जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो भी उसका वो मोह छूट जाए ये जरूरी नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या होगा? वो अगला जन्म पितृ का ही लेगा, उसी घर के लिए लेगा, उस घर में ही रहेगा तत्काल, मृत्यु के तुरंत बाद, क्योंकि उसको उस घर का मोह है। मोह क्यों है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। अज्ञान ही मोह है और ज्ञान मुक्ति है। इन समस्त चीजों पर मन का वास होता है। अर्थात मन से यदि कोई व्यक्ति मान ले कि वो मोहग्रस्त है या उसको कोई चीज पसंद है भौतिकता की, वो उसमें लिप्त हो जाता है। मन तुरंत जाकर चिपक जाता है उन चीजों से। आपके मन में अगर कोई अच्छा विचार, कोई अच्छा एक सीन है, आपका मन लगातार उस सीन के चारों ओर घूमता रहता है। क्यों घूमता है? क्योंकि आपका मन लिप्त हो जाता है, आपके मन को उसमें आनंद आता है। और यदि मन उसी चीज को छोड़ दे तो वही चीज मुक्ति है, मोह से मुक्ति। वो कैसे होगी? जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाए मन को, सूक्ष्म शरीर को, कि जिस चीज के प्रति वो आसक्त है उस चीज में कुछ नहीं है, वो खोखली है, वो शून्य है, वो नश्वर है। ये नश्वरता का ज्ञान कहाँ से होता है? ये नश्वरता का ज्ञान होता है हमारे शास्त्रों के अध्ययन से, जो कि सामान्य मानव जीवन में भी लोगों को करने चाहिए वो अध्ययन। और यदि वास्तव में मानव शरीर छूट चुका है तो किसी भी योनि में हो तो उनको ज्ञान की आवश्यकता तो है ही, तो उनके निमित्त उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए अथवा उनका उच्चारण करवाना चाहिए। तो इससे धीरे धीरे व्यक्ति के मोह में कमी होती है और उसकी मुक्ति के साधन बनते हैं। तो पितृदोष का मूल क्या है? पितृदोष का मूल है अपने जो भी बड़े लोग हैं, हमसे पहले जो लोग मृत हो चुके हैं हमारे वंश में, हमारे कुल खानदान में, उनके प्रति यदि हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है वो सेवा भाव नहीं रखती, उनके जीते जी सेवा नहीं की गई, उनको जीते जी तृप्त नहीं किया गया अपने सुकर्मों के माध्यम से, या उनके द्वारा उनको भी सुकर्मों में लिप्त नहीं कराया गया, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी चीज के प्रति मोहग्रस्त होता है। और मोहग्रस्तता में जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति उस बिंदु विशेष पर ही अटक जाता है। पितृ बनकर वो उसी बिंदु विशेष पर अटक जाता है कि उसको वही चीज चाहिए। उस समय फिर उसको ये भान नहीं होता कि हमारा पुत्र है या हमारी पत्नी है या कौन है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है कि यदि वो भूखा था और उस समय उसकी मृत्यु हुई, या उसको कोई चीज पसंद थी, वो नहीं उस चीज को कर पाया या ग्रहण कर पाया, तो ऐसी अवस्था में उसके प्रति उसकी आसक्ति लगी रहती है। यदि किसी की आसक्ति मकान के प्रति है तो निश्चित रूप से उस मकान का उपभोग करने के लिए वो पितृ रूप में उस घर में सूक्ष्म रूप से वास करने ही लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है? यदि आपने अपने से पूर्व जिनकी मृत्यु हुई है, जब वो जीवित थे तो उनको सत्कर्मों में नहीं लगाया, या अपने सत्कर्मों के माध्यम से उनके पुण्य की वृद्धि नहीं की, अपने घर की, कुल खानदान की पुण्य की वृद्धि नहीं की। दूसरी चीज,
यदि आप अपने घर के लोगों को या बाहर किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा प्रदान करते हैं, बहुत ज़्यादा सताते हैं, तो ऐसी अवस्था में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी जो हाय होती है ना, उसके हृदय से जो तड़प निकलती है वो भी पितृदोष का कारण बनती है। क्योंकि पितृदोष श्राप है, दोष है। दोष शब्द कहाँ से प्रकट होता है? दूषण से। अर्थात कोई चीज मलिन हो जाए। मलिन कैसे होती है? एक उदाहरण के लिए, बहती हुई नदी का जल कैसा होता है? वो दूषित होते हुए भी साफ होता है, उसमें लोग स्नान कर सकते हैं। लेकिन यदि वो जल स्थिर हो जाए एक जगह पर, उसमें मूवमेंट बंद हो जाए, तो फिर वो जल मलिन मलिन हो जाता है। यदि उसमें धीरे धीरे कचरा गिर रहा है या कुछ नहीं गिर रहा, फिर भी उसमें धूल पड़ रही, कुछ पड़ रहा है, तो वो जल सड़ने लगता है। इसी प्रकार से जब आदमी के कर्म इतने खोटे हो जाते हैं कि उनका प्योरिफिकेशन नहीं हो सकता, वो बह नहीं पाते। आपके विचार, आपके कर्म स्थिर हो जाते हैं और स्थिर होकर एक जगह जुट जाते हैं, पूरी तरह से भौतिकता में लिप्त हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें सड़न आ जाती है। वो दिखती नहीं, लेकिन वो सड़न कारण बनती है पितृदोष का, दूषण का। वो दूषण जो कि आपकी पूरी पूरी वंशावली को दूषित कर देता है। तो ये तो एक कारण हुआ कि आपके जो पूर्वज हैं उनकी प्रॉपर सेवा ना हो पाना, प्रॉपर उनके माध्यम से विभिन्न धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य न हो पाना। अब इसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर अथवा किसी भी प्राकृतिक चीज जिसके कारण कई लोगों का भला हो रहा है, उनके विध्वंस का कारण बनता है, तो वहां पर भी पितृदोष प्रकट होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है जिसके कारण कोई एक पूरा समाज पीड़ित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो वो भी पितृदोष का कारण बनता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके किसी कर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो भी आपके पितरों में ही गिना जाता है। ऐसा शास्त्रों का कथन है, ऐसा मेरा कथन नहीं है। यदि आप चाहें तो शास्त्रों में इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं कि यदि आपके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, आप उसके लिए भले प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष ही कारण बने, तो ऐसी अवस्था में वो आपका पितृ ही काउंट होता है, पितृ ही गिना जाता है। और उसमें वो व्यक्ति खाली नहीं आता। यदि आपके कारण कोई पशु प्रभावित हुआ, कोई पक्षी प्रभावित हुआ, कोई वृक्ष प्रभावित हुआ, या कोई भी चर या अचर जगत का प्राणी जिसमें चैतन्यता है, वो उस पर दुष्प्रभाव पड़ा, उसके कारण उसके हृदय से एक हाय अगर निकली, आह निकली या श्राप निकला, तो वो श्राप पितृदोष बनकर आपके घर में वास करता है। और जो व्यक्ति इसका मूल कारण होता है इस श्राप का, उसको इसका प्रभाव सबसे ज्यादा बुरे तरह से झेलना पड़ता है। क्योंकि पितृदोष पूरे घर पर लगता है, इस कारण से उस घर में फिर ऐसी ही आत्माओं का जन्म भी होने लगता है जिनको पितृदोष का भोग भोगना है। वही एक साथ एक घर में जन्म लेते हैं एक एक करके। और उसका परिणाम क्या होता है कि जब सबके ग्रह एक साथ बिगड़ते हैं, जिनको पितृदोष का परिणाम देना है, तो पूरा घर एक साथ पीड़ित हो जाता है। आप देखेंगे कई बार आप अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, पूरे पूरा घर एक साथ सुसाइड कर लेता है, या कोई पूरे पूरे घर की एक साथ हत्या हो जाती है, या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर कोई ऐसा घर जिसमें क्रमवार कभी किसी की मृत्यु हो रही है, उसके बाद कुछ दिन बाद किसी और की हो जा रही है, फिर कुछ दिन बाद किसी और की हो जा रही है, अकाल मृत्यु की एक लाइन लगी हुई है। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब पितृदोष एकदम प्रचंड हो जाता है। और वो प्रचंड क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के कुकर्मों के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है पितृदोष के प्रचंड होने का। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमुख कारण है, यदि कोई भी व्यक्ति मृत हो गया किन्हीं कारणों से, चाहे सामूहिक मृत्यु है चाहे असामूहिक मृत्यु है, दोनों ही अवस्थाओं में यदि उसके क्रियाकर्म प्रॉपरली न किए जाएं, शास्त्रों के अनुसार न किए जाएं। अब यहाँ पर कई लोगों के कुतर्क और होते हैं। वो ये कहते हैं कि खाली सनातन धर्म में ही तो ये सारे कर्मकांड दिए गए हैं, बाकी जो अन्य धर्म है उनमें तो कर्मकांड नहीं है, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी हो, उनमें इतने कर्मकांड, इतनी परिपाटियां नहीं है। तो भाई, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म भी तो हमारा ही है। हमारे ऋषियों ने वहां तक रिसर्च की कि वो उन लोगों तक हुआ है, और उन देवताओं से, उन पितरों से या उन शक्तियों से ज्ञान प्राप्त करके ही उन्होंने उन चीजों को कलमबद्ध किया, लिखा, उस पूरी प्रक्रिया को तय किया और उसको जनता के बीच में भेजा, पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के विभिन्न शाखाओं के माध्यम से। इस कारण से जो चीज दी जाती है, जो चीज लिखी हुई है, उनमें से ज्यादातर चीजें सही हैं, और उनके माध्यम से लोगों की मुक्ति भी होती है। पितृदोष से पीड़ित परिवार कई ऐसे हैं कि जिनके जब त्रिपिंडी या अन्य श्राद्ध उन्होंने किए या फिर गया श्राद्ध उन्होंने किया, तो उनके परिवार में शांति आई। आखिर वो कैसे आई? जो लिखा हुआ है, अगर वो पूरी तरह से असत्य होता तो उनको परिणाम नहीं प्राप्त होते, और यदि लिखा हुआ है वो असत्य होता
तो फिर उसका अनुगमन करने वाले इतने लोग नहीं होते, पितृपक्ष में इतनी भीड़ नहीं होती। हर साल होती है। आप में से कई ऐसे विवेकी लोग हैं जो कि उस पर दिमाग लगाते होंगे, फिर भी अंत में कहीं न कहीं आकर तो वो स्वीकार करते हैं, तभी तो इतने लोग लगे हुए हैं पिंडदान करने के लिए। या फिर हर अमावस्या को जो भोजन कराया जाता है गरीबों को या कंबल दान किया जाता है अपने पूर्वजों के निमित्त, वो क्यों होता है? पितरों की प्रसन्नता के लिए होता है ना, और उसके परिणाम प्राप्त होते हैं, लोग मानते हैं। विषय ये है कि पितृदोष के कारण क्या है। तो पहला कारण पहले ही बता दिया गया। दूसरा कारण ये है कि यदि प्रॉपर कर्मकांड न किया गया हो मृत व्यक्ति के लिए, जो गरुड़ पुराण की क्रिया है अथवा श्राद्ध की क्रिया है, जो भी पूरी प्रक्रिया है वो न हुई हो। अगला प्रश्न ये है कि पितृदोष अगर है घर में तो उसको हम क्या सामान्य मानव डिटेक्ट कर सकते हैं? वास्तव में क्या हम ये परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है अथवा नहीं, या फिर किसी जानकार व्यक्ति से ही हमें जानना होगा? तो इसका उत्तर है कि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति उन लक्षणों को जान सकता है जिनके माध्यम से वो ये डिसाइड कर सके कि उसके घर में पितृदोष है अथवा नहीं है। अब ये क्या क्या लक्षण है? कुछ प्रमुख लक्षण यहाँ पर बता दिए जा रहे हैं। सबसे पहला लक्षण है व्यक्ति के घर में अन्न का पूरा पर्याप्त ना पड़ना। जिस घर में पितृदोष होता है उसमें आप कितना भी अन्न रख लीजिए, लोगों के खाने की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी बार लोग खाते हैं और इतना ज़्यादा लोग अन्न खाते हैं कि अन्न बहुत ही तेज़ी से खपता जाता है। उसमें भी 2 चीज़ें, आटा और नमक। इन 2 चीज़ों की कमी निरंतर पड़ती रहती है। सबसे ज़्यादा खपत अगर आटा और नमक की घर में हो रही है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं पितृदोष का प्रभाव घर पर पड़ना आरंभ हो चुका है। दूसरी चीज़ है कि आपके घर में गंदगी का रहना। आप कितनी भी सफाई कर लें, गंदगी पड़ी ही रहे कोनों में। आप अभी साफ करके जा रहे हैं, अभी जाला लग गया, फिर आप और सफाई कर रहे हैं, फिर भी गंदगी आए जा रही है। तो ये भी एक प्रभाव होता है पितृदोष का। तीसरी चीज, घर के लोगों के स्वास्थ्य में निरंतर कोई ना कोई समस्या रहना, खास करके रक्त से संबंधित समस्या और जोड़ों से संबंधित समस्या, जो कि आजकल आप देखेंगे प्राय सभी के घर में। तो इसमें लोग कह सकते हैं ये तो एक कॉमन बीमारी है। तो ये कॉमन बीमारी नहीं है, और ना ही इसके पीछे का कारण कॉमन है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि हर आदमी के घर में कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम वाला व्यक्ति हो, या फिर उसके यहाँ किसी के जॉइंट्स में पेन हो। अब सबके घर में क्यों हो रहा है? ये आज की लाइफ स्टाइल की वजह से नहीं है, ये दोषों के कारण है। हमने दोष अर्जित किए, वो दोष अर्जित करके इस पीढ़ी में पैदा हुए, और इस पीढ़ी में पैदा हुए तो वो दोष हमें चपेटते हैं, और किसी न किसी माध्यम को बनाकर, चाहे खान पान को, चाहे किसी भी चीज को माध्यम बनाकर वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। पितृदोष का एक लक्षण ये भी है। चौथी चीज है, चौथा लक्षण, व्यक्ति को सपने में मरे हुए लोगों का दिखाई पड़ना। पांचवी चीज, व्यक्ति को सपने में सर्प के दर्शन होना, बार बार सर्प का काटना, सर्प का दौड़ाना अथवा हाथी का दौड़ाना। ये चीजें यदि सपने में दिखती हैं तो भी आप मानकर चलें कि पितृदोष का प्रभाव है। यदि व्यक्ति को सपने में खंडहर के दर्शन हो रहे हैं तो भी वो पितृदोष का ही एक प्रभाव माना जाता है। भौतिकता की बात करें तो यदि आपका घर बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद भी आपके घर में आपने कईयों लाइटें लगवा ली, प्रकाश के बड़े साधन कर लिए, फिर भी एक अंधेरे जैसी स्थिति रहती है, तो उसमें भी कहीं न कहीं पितृदोष का प्रभाव होता है। क्योंकि जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ वहाँ पे एग्ज़िस्ट करती हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके घर में कितना भी प्रकाश होने दो, वो प्रकाश को अवशोषित करने लगती हैं। ऐसी अवस्था में आपके घर में कितनी भी बड़ी, कितने भी हाई वोल्टेज के बल्ब आप लगा लीजिए, वो उतनी रोशनी नहीं दे पाते जितनी रोशनी उनको देनी चाहिए। आपको खुद को घर में एक अंधेरा महसूस होता है। अगला लक्षण क्या है? अगला लक्षण है कि आपके घर की दीवारों में दरारें पड़ना अथवा छत की दीवारों में दरारें पड़ना। ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। जब पितृदोष एकदम बिगड़ जाता है तब क्या होता है? तब व्यक्ति के कुल खानदान में पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति अत्यंत कठिन हो जाती है। उसमें भी पुत्र की प्राप्ति तो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। संतान प्राप्ति होती ही नहीं है। गर्भ में बच्चों का स्राव हो जाता है, बच्चे नहीं टिकते गर्भ में। और जब गर्भ स्राव होता है तो वो जो आत्माएं निकलती हैं ना गर्भ से, वो भी कुष्मांड बनकर पितरों में ही शामिल हो जाती हैं। अर्थात पितर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे आपके घर को पितरों का घर बनाने पर एकदम तुल जाते हैं। पूरे के पूरे घर का वास्तु कहीं न कहीं बिगड़ जाना, घर में टूटी फूटी चीजें होना, ये भी पितृदोष का ही बहुत बड़ा लक्षण है। इसके साथ आपका पूरा घर मिल के कमा रहा है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा टिकना नहीं। आपके घर में पैसा आ रहा है और पानी की तरह बह जा रहा है, दवाओं पर, भोजन पर या किसी भी चीज पर। ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। ये प्रमुख लक्षण है। आप स्वयं निर्णय लें कि जितने भी लक्षण यहाँ पर बताए गए, इनमें से कितने लक्षण आपके घर से मिलान हो रहे हैं। यदि इनमें से 5-6 लक्षण मिलान हो रहे हैं तो आपको पूरी तरह से पितृदोष निवारण का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपके घर में पितृदोष है और धीरे धीरे बड़ा गंभीर होता चला जाएगा। और जब पितृदोष गंभीर अपने चरम अवस्था में हो जाता है तब क्या करता है?
तब लोगों के घर में अकाल मृत्यु की लाइन लग जाती है। एक एक करके लोग मरने लगते हैं, जो पशु हैं घर के वो एकाएक मरना शुरू हो जाते हैं और चीज़ें अत्यंत ही विकृत हो जाती हैं, क्योंकि तब पितृ एकदम तुल जाते हैं अपने पूरे के पूरे वंश का नाश करने पर, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये वंश मेरे काम का नहीं है, मेरी मुक्ति नहीं करा सकता, तो ऐसी अवस्था में इस वंश को रहने का कोई लाभ नहीं है। तो आप सभी को इन चीज़ों के लिए चैतन्य हो जाना चाहिए। पितृ मुक्ति के लिए क्या करें? अगला प्रश्न यह है कि हम ऐसा क्या करें जिससे पितृ शांत हो, पितृ तुष्ट हो, पुष्ट हो, संतुष्ट हो। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में ये सारी विधियां बताएंगे जिनके माध्यम से पितरों को प्रयास करके तुष्ट, पुष्ट और संतुष्ट किया जा सकता है, अथवा उनकी मुक्ति या शांति के कार्य किए जा सकते हैं। इसी बिंदु को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।